हरे कृष्णा सभी को। तो एकादशी तिथि प्रभु श्री हरि को अति प्रिय है। तो कोई भी एकादशी हो, कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, सभी एकादशियाँ प्रभु श्री हरि को अति प्रिय हैं। तो एकादशी का व्रत करके आप श्री हरि को प्रसन्न कर सकते हैं और उनसे आप किसी जन्म में आपसे कोई भी गलत कर्म हुआ हो तो उनसे आप क्षमा मांग करके और प्रभु जी को प्रसन्न करके आप अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो एकादशी कोई भी हो, सभी एकादशियाँ एक समान होती हैं। प्रभु हरि को अति प्रिय है, चाहे कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, सभी एकादशी एक समान है और प्रभु को अति प्रिय है। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं एकादशी व्रत हमें कब से उठाना चाहिए, मतलब कब से रहना चाहिए। तो देखो बहुत सारे लोगों का मानना होता है उत्पन्ना एकादशी से व्रत रहो या देव उठनी एकादशी से व्रत रखो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब सभी एकादशियाँ प्रभु को अति प्रिय हैं तो अच्छा जब काम आप कर रहे हो तो इसमें कुछ ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कहते काल करे सो आज कर, आज करे से हो सो होए। तो इस भावना से आप व्रत रखो और फिर जो आप अच्छा कर्म कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत होने की भावना ही नहीं होगी। प्रभु को सब समर्पण होगा। समर्पण भाव से जब आप व्रत रख रहे हो तो उसमें कोई ऐसा नहीं हो मन में आप विचार लाएं। तो कोई भी एकादशी से आप व्रत रख सकते हैं। तो देखो कैसे क्या व्रत करना है। तो सबसे पहले सुबह में जल्दी में आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है और फिर आपको घर में अपने साफ सफाई कर लेनी है। ज़्यादा साफ सफाई एकादशी के व्रत में नहीं करी जाती है, तो इसलिए एक दिन पहले ही आप शाम को अपने घर में साफ सफाई कर लें और जिस दिन व्रत होता है एकादशी तिथि होती है उस दिन अपने घर में ज़्यादा साफ सफाई ना करके घर में जल का छिड़काव करके मेन जगह पे आपको साफ सफाई कर लेनी है। और उसके बाद में जल्दी से स्नान करके और दसवीं तिथि को ही आपको बाल वगैरह धुल करके आपको व्रत की तैयारी एक दिन पहले से ही करके रखी जाती है। और वह सुबह जल्दी से स्नान करके उसके बाद में जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ पे एक चौकी लगा करके और पीला आसन बिछा लें और उसके बाद में भगवान श्री हरि की आपके पास विग्रह हो तो विग्रह विराजमान कर लें, नहीं तो आप प्रतिमा स्वरूप में प्रभु श्री हरि को विराजमान कर सकते हैं या ठाकुर जी को विराजमान कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी प्रभु श्री हरि का ही अवतार हैं। तो उनको विराजमान करके आप उनको जो है गंगा जल से, दूध से और जल से स्नान करा के उनको विराजमान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। और साथ में भगवान गणेश जी की सबसे पहले सर्वप्रथम पूजा गणेश जी की करनी है। तो पूजा शुरुआत करते हैं प्रभु हरि का नाम लेकर के। तो ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, इस तरीके से भगवान को आवाहन करते हुए भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि प्रभु आइए मैं आपकी पूजा करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ। तो भगवान को प्रणाम करके उनका आवाहन कर रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान को भाव स्वरूप में आपको जल समर्पण करना है और यहाँ पे जैसे प्रतिमा है तो प्रतिमा पे तो स्नान भाव से उस तरीके से आप जल चढ़ा सकते हैं। और अगर आपके पास विग्रह है तो आप एक थाली में विराजमान करके और उसमें ठाकुर जी को स्नान, विष्णु भगवान के विग्रह को स्नान करा सकते हैं। तो विग्रह में तो अच्छे से पूजा करते बन जाती है। और हाँ देखो बहुत सारे लोग मंदिर में चौकी कहते हैं अलग से क्या लगाए, मंदिर में पूजा कर लें। तो चौकी लगाना बहुत जरूरी होता है। चौकी लगाने से ये होता है आपका मतलब जब पूजा कर रहे हो तो आप एक अलग आसन बना रहे हो भगवान श्री हरि का, तो आपका पूजा में ध्यान अच्छे से लग जाता है और अच्छे से पूजा करते बन जाती है। तो जैसे कोई जब पूजा पाठ जब ऐसे नित्य पूजा आप कर रहे हैं तो चलो मंदिर सही है, लेकिन वही मंदिर में आप चौकी अलग से विराजमान करके पूजा अच्छे से करना चाहिए। तो जब पूजा आप अच्छे से कर रहे हो तो आपका ध्यान अच्छे से लग रहा है, तो चौकी विराजमान करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखो पूजा में पीले फूल ज़रूर रखना चाहिए, मिल जाए तो पीले फूल ज़रूर। आजकल सर्दियों में तो खैर फूल आसानी से मिल जाते हैं। तो देखो भगवान श्री गणेश को यहाँ पे यज्ञोपवीत यहाँ पे अर्पण करा दे रहे हैं। तो मेरे पास एक ही यज्ञोपवीत था तो मैंने श्री हरि को अर्पण करा दिया और भगवान श्री गणेश को मैंने कलावा चढ़ा दिया। तो अगर आपके पास जनेऊ जैसे नहीं है तो आप कलावे में के रूप में भी यज्ञोपवीत आप चढ़ा सकते हैं। तो श्री हरि को मैंने देखो कलावा चढ़ा दिया और उसमें यहाँ पे पीला वस्त्र प्रभु श्री हरि को जरूर चढ़ाना है। और देखो जैसे बृहस्पति के व्रत में कहते हैं केले की जड़ की पूजन करनी चाहिए। तो अगर आपके पास में केला अगर है तो एकादशी जब आप व्रत रख रहे हैं तो केले की आप पूजा कर सकते, क्योंकि केले के पेड़ में प्रभु श्री हरि का वास रहता है। और देखो उसके बाद में फिर देखो यहाँ पे चावल की जगह पे हम तिल यूज कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं अन्न में कहते हैं पाप का वास होता है। तो इसलिए ये अन्न इसलिए इस दिन ना खाया जाता है ना प्रभु पर चढ़ाया जाता है। वैसे प्रभु को आप भोग लगा सकते हैं, प्रभु के लिए कुछ भी नहीं मना होता है। जो हम लोग व्रत उपवास रखते हैं उनके लिए अन्न की मनाही होती है। कहते हैं अन्न में एकादशी के दिन पाप का वास होता है, इसीलिए अन्न दिन में नहीं खाया, सारा दिन नहीं खाया जाता। 24 घंटे का ये व्रत होता है।
तो इसी वजह से अन्न वर्जित होता है और प्रभु श्री हरि को आप भोग लगा सकते हैं, कोई भी मनाही नहीं होती है। ये मैंने शास्त्रों के माध्यम से बात सुनी है कि अन्न प्रभु हरि का भोग लग सकता है। और जैसे नमक नहीं खाना चाहिए, तो और दसवीं तिथि से ही हमें लहसुन प्याज वगैरह त्याग कर देना चाहिए जो लोग खाते हैं। तो जैसे चावल भी हुआ, तो ये जो चीज़ें होती हैं, कुछ नियम जो होते हैं दसवीं तिथि से ही लागू हो जाते हैं जो लोग एकादशी का उपवास रखते हैं। जैसे जो लोग व्रत नहीं रहते हैं तो उनको भी एकादशी में जो है जैसे चावल हुआ, और कोशिश करें कि जैसे लहसुन प्याज वगैरह हुआ तो मतलब नहीं खाना चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं नमक जो है सेंधा खाना चाहिए, फलाहारी नमक खा लेना चाहिए, तो नमक कोई भी नहीं खाना चाहिए। नमक तो नमक होता है, चाहे आप कोई भी नमक खाओ। तो इस बार पौष के महीने में एकादशी सफला एकादशी का व्रत किस दिन पड़ रहा है, तो 14 दिसंबर दिन रविवार को ही एकादशी तिथि लग रही है, जो कि 15 दिसंबर दिन सोमवार को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और पारण का जो समय तो पारण का जो समय रहेगा वो रहेगा सुबह 7 बजे से बजकर 5 मिनट से 9 बज के 11 मिनट तक की पारण का समय रहेगा। तो ये पारण का समय रहा। अब जैसे आप कभी पारण करने में आपको कहीं बाहर हैं या कहीं मतलब याद नहीं रही या कभी रह गया, तो प्रभु श्री हरि का नाम लेकर के, तुलसी दल लेकर के या प्रभु श्री हरि का चरणोदक लेकर के जब भगवान को सुबह स्नान कराएं तो उसी में का चरणोदक आप बचा लें और उसका जो है खुद पान करके आप एकादशी का पारण कर सकते हैं। तो पूजा आपने देखी कैसे क्या कर रहे हैं। तो देखो, और भगवान को क्या आपको उस दिन भोग क्या लगाना है, तो देखो जैसे जो भी आप उपवास या कोई भी आप व्रत रख रहे हैं, तो उस समय जो ऋतु चल रही है, जो उस ऋतु में जो फल आपको मिल जाए अच्छे से, आसानी से, सुविधा से, वो आप फल भगवान को आपको जरूर अर्पण कराना चाहिए। जो नैवेद्य मिल रहा हो वो जरूर अर्पण कराना चाहिए। तो जैसे इस समय सर्दियों का सीजन चल रहा है, तो इस समय जैसे गुड़ तिल आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं, तो इन चीज़ों को नैवेद्य रूप में तो भगवान का भोग आपको लगाना है। और देखो फल जो होते हैं जैसे केला, जैसे ये प्रभु श्री हरि का जो पीला फल होता है, तो पीला फल प्रभु को जरूर फल चढ़ाना चाहिए। और आसानी से जो फल आपको मिल जाए तो वो फल एकादशी व्रत में आप चढ़ा सकते हैं। और इस दिन एक कथा जरूर पढ़नी चाहिए। तो हाथों में तिल और पुष्प लेकर के भगवान श्री हरि को प्रणाम करके कथा कह रहे हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया है कि हे नाथ, पौष के महीने में पड़ने वाली कौन सी एकादशी है, इसका क्या नाम है और किस विधि से पूजा की जाती है, और इस एकादशी के कौन से देव हैं, कैसे क्या पूजा की जाती है, प्रभु कृपा करके आप मुझे बतलाइए। तब प्रभु ने कृपा करके बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष माह के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्ति एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित में के लिए मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम सफला है, इसके नारायण अधिदेव हैं। तो इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी का महात्म्य सुनाया और कथा हो गई यहाँ पे पूरी। और भगवान को प्रणाम करके उसके बाद में फिर करेंगे आरती। तो देखो, जो लोग कलश स्थापना करते हैं, तो वो जैसे अखंड ज्योति आप जलाते हैं, तो सुबह की पूजा में जो लोग अखंड ज्योति जलाते हैं तो वो उससे आप आरती नहीं करेंगे। और जो लोग जैसे अखंड ज्योति नहीं जलाते हैं तो अलग से आरती आप जलाते हैं, जो उसी से आपको आरती कर लेना है। तो आरती के लिए घी का ही दीपक जलाया जाता है। और जैसे आपके पास जैसे जो सुविधा हो, तो आप अखंड ज्योति अगर जला रहे हैं तो वहाँ पे आप तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं। और आरती में आप घी की बत्तियाँ बना के आरती कर सकते हैं। तो आरती करते हैं तो देखो, आरती आपको जो आरती हो, आप प्रभु श्री हरि की आप कोई भी कर सकते हैं, प्रभु श्री कृष्ण की तो ओम जय जगदीश हरे, इस तरीके से ये भी आप आरती कर सकते हैं। नहीं आपको आरती अगर आ रही है तो वैसे एकादशी की किताब में, पुस्तक में सब लिखा होता है, एकादशी की महिमा और आरती सब लिखी होती है। और नहीं आपको आरती कोई करना है, जल्दी में आपको करना है, तो आप श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। तो आरती हो गई और आरती को आचमन कर देंगे। और देखो, हमने जो है सुबह की पूजा की थी, तो ठाकुर जी को मैंने सुबह ही स्नान करा दिया था, वस्त्र भी सुबह चेंज कर दिए थे, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं तो बार बार मैंने ठाकुर जी को स्नान कराना उचित नहीं समझा, क्योंकि ठाकुर जी की सेवा हम लोग बाल रूप में करते हैं, तो उसी भाव से मैंने दोबारा स्नान कराना मुझे सही नहीं लगा। और देखो, यहाँ पे कर रहे हैं पूजा होने के बाद में फिर हम कर रहे हैं हवन। तो हवन के लिए मेरे पास जो है तुलसी की लकड़ी रखी हुई थी सूखी हुई, तो उससे एकादशी पे हम हवन करेंगे। बहुत ही शुभ माना जाता है, जैसे कि जो पूर्णिमा तिथि हुई या
एकादशी व्रत हुआ, द्वादशी तिथि हुई, ऐसे मौके पे आप हवन तुलसी की लकड़ी से कर सकते हैं। नहीं है तो आप जो है गोबर की कंडी, गाय के जो उपले से गोबर बनता है उससे भी आप हवन कर सकते हैं। तो ऐसी तिथियाँ जो होती वहाँ पे हवन जरूर करना चाहिए। और सुनते भी हैं कि अग्नि के मुख से ही देवताओं का भोग लगता है। और दूसरा ये भी होता है कि आपके जो घर का जो वातावरण होता है सुगंधित हो जाता है, किसी प्रकार के घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। तो हवन समय समय पे आपको हफ्ते में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। तो ऐसी तिथियाँ जब पड़ती है तो उसमें तो हवन बिल्कुल करना चाहिए। तो जैसे समय आपके पास जैसे नहीं है तो आप तो मार्केट में संभ्रानी का वो जो आते हैं उनको भी आप मंगा करके उनसे भी झट से आप हवन कर सकते हैं। उनको आप जला करके रख दीजिए तो उससे भी घर का जो वातावरण होता है सुगंधित हो जाता है। तो हवन करने के लिए सबसे पहले लेंगे कपूर, क्योंकि जो लकड़ियाँ हैं अब हल्की सी नमी होने लगी। तो मैंने तुलसी की लकड़ियाँ जो है मेरे पास बच गई थी तो मैंने सुखा करके सभी एक डिब्बे में करके रख ली हैं और उसको संभाल के रख लेंगे। तो समय समय पे हवन कर दिया करेंगे। तो हवन कर रहे हैं तो सबसे पहले अग्निदेव को आवाहन करके उनको प्रणाम करके तो तिलक और अक्षत चढ़ा रहे हैं और उसके बाद में फिर करेंगे हवन। तो हवन भगवान श्री हरि का आप व्रत रख रहे हैं तो उनके नाम का यहाँ पे जप करके और भगवान शिव का भी आप यहाँ पे नाम लेकर के आहुति दे सकते हैं। तो हरि को प्रणाम करके हवन करेंगे। ओम विष्णवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, ओम गणेशाय स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा, ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा। तो इस तरीके से आहुति दे करके भगवान श्री हरि का आपको भोग लगा देना है और फिर उसके बाद में आचमन कर देंगे और भगवान को आरती दे देंगे और उसके बाद में फिर खुद आरती ले लेंगे। और देखो मुझे लगा कि ठाकुर जी जो है जला गए होंगे क्योंकि बाल रूप में ठाकुर जी विराजमान हैं। तो मैंने हाथ गर्म करके ठाकुर जी के सेंक लगा दिया। वैसे मैंने वुलन वस्त्र सुबह ठाकुर जी को पहना दिए थे, इसीलिए मैंने दोबारा स्नान नहीं कराया, मुझे सही नहीं लगा। तो ऐसे हो गई एकादशी की पूजा। और उसके बाद में कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ाएंगे। तो दक्षिणा अपने सामर्थ्य पे, आप श्रद्धा पे आप जितनी चढ़ा सकते हैं और हाथों में कुछ पुष्प और तिल लेकर के भगवान को प्रणाम करेंगे कि प्रभु मेरी पूजा आप स्वीकार करिए और मेरी पूजा में जो भी कुछ त्रुटियाँ हुई हों उसके लिए मैं क्षमा आपसे मांगती हूँ कि मेरी पूजा को प्रभु स्वीकार करिए और अपने चरणों में मेरी प्रीति बनाए रखना। तो ऐसे हो गई एकादशी की पूरी पूजा। और देखो जब आप कोई भी पूजा करें या एकादशी की पूजा करें तो वहाँ पे आपको एक श्रद्धा भक्ति से आपको एक मंत्र कहना चाहिए कि जब आप चौकी लगाएं कि जब आप भगवान का आवाहन करें। तो मैंने अपने गुरु जी के मुख से सुनी है बात ये। तो वो बताया करते थे कि जब आप पूजा करो तो वहाँ पे कहना चाहिए, कथा आरंभन होती है सुनो वीर भगवान, आय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान, गौरी पुत्र गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। इस तरीके से जब आप आवाहन करेंगे और जब आप पूजा कर लें तब ये वहाँ पर कहना, और जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तब वहाँ पे ये कहना है, कथा विसर्जन होती है सुनो वीर भगवान, जाय के आसन लीजिए तेज पुंज बलवान, गौरी पुत्र गणेश ब्रह्मा विष्णु महेश। तो वहाँ पे ये मंत्र आपको कह देना है जब आपकी पूजा पूरी संपन्न हो जाए। और आपको चौकी सुबह शाम एकादशी को नहीं उठानी, चौकी आपको द्वादशी तिथि में उठाना है। और देखो जो यहाँ पे चढ़ा हुआ है तो फल आप प्रसाद रूप में ले भी सकते हैं, नहीं तो आप द्वादशी में ब्राह्मण को दक्षिणा और फल दान भी कर सकते हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी को अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया कीजिए। आप सभी को हरे कृष्णा।